जय श्री कृष्ण दोस्तों। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशाभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया। रत्नमाला को विदेही राज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दी। महामती, रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुए। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध है। तदंतर कलावती को साथ लेकर महाभाग सुचंद्र गोमती के तट पर नेमिष नामक वन में गया। उन्होंने ब्रह्मा जी के प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वह तप देवताओं के कालमान से वराह वर्षों तक चलता रहा। तदंतर ब्रह्मा जी वहाँ पधारे और बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दिमके पड़ गई थी। ब्रह्मवाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके वावी से बाहर निकले। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य परात्पर मोक्ष प्राप्त हो। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि ये मेरी पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी। इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति साहचर्य में विक्षेप करने के कारण विहल हो आपको श्राप दे दूंगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे श्राप के भय से अवश्य डरता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसीलिए तुम अपने प्राण प्रति के साथ स्वर्ग में जाओ। वहाँ स्वर्ग सुख भोग कर कलांत में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगे। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी पुत्री रूप में प्रकट होगी, तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी की दिव्य एवं अमोघ वर से कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई। वह कीर्ति तथा श्री वृषभानु हुए हैं। कलावती कन्या कुब्ज देश में राजा भलंत के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्वजन्म की सारी बातें स्मरण थी। सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे श्री वृषभानु नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति भी थी, अतः वो एक दूसरे को चाहते ही थे और दोनों की इच्छा से ही ये संबंध हुआ। जो मनुष्य वृषभानु और कलावती के इस उपाख्यान को सुनता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री राधिका जी के जन्म का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।